नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। याद है आपको, सीजेआई साहब के घर गए थे प्रधानमंत्री मोदी, गणेश पूजा किया था उन्होंने। और अब एक बार फिर से एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और सीजेआई साथ साथ दिखे हैं। दोनों के बीच जो केमिस्ट्री है वो कमाल की नज़र आ रही है। मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिए। इस वीडियो को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सीजेआई और पीएम इस तरीके से क्या बातचीत कर रहे हैं। क्या किसी फैसले को लेकर बातचीत हो रही है? क्या कुछ नया फैसला आने वाला है? क्या कोई फैसले पर रोक लगाने की बात हो रही? बहुत सारे सवाल इस वीडियो को लेकर खड़े हुए हैं। जब सवाल थे तो उसका जवाब भी तलाशना था। इसलिए आज मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया हूं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नरेंद्र सर, बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर से सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री और सीजेआई साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है और दोनों की केमिस्ट्री शानदार है। देखिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको सबसे पहले इस चीज़ को देखने की ज़्यादा आवश्यकता है कि भारत देश की जनता के लिए क्या क्या वर्क करा रहे हैं। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े जनहित के मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े सारे पेंडिंग मामले हैं, उसमें उनके क्या टेकन एक्शंस है, इसको लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत सारे डायरेक्शंस नहीं कर रहे हैं। जैसे चुनाव को लेकर के ईवीएम और चुनाव के वीवीआईपीएटीज़ का जो मशीन की परचेज़ को लेकर के था, जैसे बुलडोजर्स को लेकर के है। इसके साथ में आप लोगों ने देखा है कि कांवड़िया यात्रा में जो चल रहा था उसमें था। ये सारे भारत देश में, और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के है। अभी आपने देखा है कि सेबी का मामला पूरे देश में चल रहा है, उसको लेकर के कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कुछ चीज़ों को लेकर के मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह आवश्यकता नहीं है कि हर चीज़ की पिटीशन ही हो, और जिन चीज़ों में पिटीशन फाइल भी होती है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका डायरेक्शन ही नहीं आता है। महीने महीने तक पहले पेंडिंग होती हैं, तब तक में वो मामला पूरा ख़त्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है, फिर उसमें डायरेक्शन हो जाती है कि आप हाई कोर्ट चले जाइए। तो यानी कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो बना हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बने हुए हैं, वो जनता के मामलों को अपने से भी सुमोटो ले सकते हैं। जैसे एक बंगाल का मामला है, लड़कियों का, डॉक्टर्स का और रेप केस का, ठीक है, आपने उसको ले लिया। भारत देश में ऐसे विभिन्न राज्यों में आते रहते हैं, आपने उसके बारे में कोई भी गाइडलाइंस नहीं बनाते, आप वहाँ के मामले को नहीं लेते हैं, आप एक मामले को लेकर के पूरे देश को कर रहे हैं सारी चीज़ों को। मामले पर तो राष्ट्रपति ने भी आंसू बहाए। नहीं, आंसू बहाए, उसके साथ में भारत देश के और भी विभिन्न राज्य हैं जहाँ पर भी बड़ी सारी विक्टिम्स हो रही हैं, रेप की घटनाएं हो रही हैं। मध्य प्रदेश में हुई घटना, उत्तर प्रदेश में आए दिन होती रहती हैं, राजस्थान में आए दिन हो रही हैं, हरियाणा में आए दिन हो रही हैं, और भारत देश के विभिन्न राज्य हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप एक ही राज्य को लेकर के सुनते हैं, बाकी चीज़ों को आप सुमोटो भी नहीं लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो आपने बोला कि प्रधानमंत्री वहाँ पर बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे या उनके घर में जा कर के कुछ मिलना जुलना हुआ, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इससे जुड़ती हुई नज़र आती हैं कि कहीं ना कहीं आप पार्टी विशेष या कुछ भी ऐसा जो आपके संज्ञान में दे दी जाती है, आप उसको करते हैं। और दूसरी चीज़ें जो आम नॉर्मल तरीके से पब्लिक आ रहा है या एडवोकेट्स का केसेस फाइल कर रहे हैं, आप उसमें न तो कोई डायरेक्शंस दे रहे हैं, न तो आप उसमें कुछ करना चाहते हैं। तो ये भारत देश में एक बड़ी दुविधा की स्थिति खड़ी होती जा रही दिनों दिन। मुझे लगता है कि अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खासकर इलेक्शन पिटीशंस जो हैं, खासकर जो एजुकेशंस की पिटीशंस हैं, खासकर जो जनता की पिटीशंस है, जो टीचरों को लेकर के पिटीशंस है, आपने देखा 69,000 से टीचरों को लेकर के था। ऐसे ही उत्तर प्रदेश, भारत देश में बहुत सारे शिक्षा है, स्कूल हैं जहाँ पर एक बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, एक भी टीचर नहीं वहाँ प्यून पढ़ा रहा है। कई सारे ऐसे स्कूलें हो गए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे बड़ी अदालत है, न्याय की उम्मीद यहीं से लोगों को जगती है। ऐसी क्या वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं? सीजेआई पीएम की मुलाकात पे भी लोग तरह तरह के सवाल करने लगे हैं। देखिए, ये कयास तो लगाए ही जाएंगे जब आप किसी बड़े पद में बैठे हो और आप किसी व्यक्तिगत बड़े पद के दोनों लोग आपस में मिल रहे हो, पब्लिक प्लेस में मिल रहे हो, तो कयास तो सारे देश में ही लगेंगे, और सारे देश के लोग ये तो आपसे प्रश्न पूछेंगे ही कि क्या बातें हो रही हैं। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आपको तो प्रधानमंत्री के भी अगेंस्ट में केसेस को देखना होता है, गवर्नमेंट के भी अगेंस्ट में केसेस को देखना होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में भी केस को देखना होता है। साथ में यदि कुछ और भी जुडिशरी में कोई भी जुडिशरी किसी पार्टी विशेष का हित पहुंचा रहा है तो उसको भी आपको देखना होता है। कई सारे जस्टिसेस कोर्ट में रहते हुए किसी विशेष राज्य को अपना जो भी है वहाँ जिस पार्टी से उसका संबंध होता है वहाँ पर उनका अच्छा करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद रिटायरमेंट या पहले से रिटायरमेंट पहले से लेकर के वहाँ से रिटायरमेंट लेकर के उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे भी उदाहरण भारत देश में ये अब कहा जा रहा है कि सीजेआई साहब राज्यसभा जाने वाले हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात को लेकर, सच्चाई है इसमें? कुछ दिख रही है? 2 महीने बचा है कार्यकाल।
देखिए 2 महीने का कार्यकाल है, वो कुछ भी कर सकते हैं, या इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। कुछ भी करने का मतलब वो राज्यसभा भी जा सकते हैं, गवर्नर भी बन सकते हैं, वह भारत देश से बाहर भी जा सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ में मिलकर के कुछ और भी कर सकते हैं। यह तो बड़ी बात, बहुत सारी बातें हैं, कुछ भी हो सकता है। पर सबसे बड़ा है कि जब आप भारत देश के 2 साल से 1.5 साल से आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, आप जनता को कितना बेनिफिट्स पहुँचा रहे, इससे वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स टू हियर। पॉइंट नंबर 2 कि आप अपने ड्यूरेशन में रहते हुए जनता के कितने बेनिफिशियरी जजमेंट दे रहे हो, इट्स अ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अगेंस्ट द गवर्नमेंट हाउ मेनी ऑर्डर्स टू बी पास बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट्स। क्या क्या ऐसे फैसले हैं जो सरकार के खिलाफ फैसले आ सकते हैं और नहीं आए? सबसे बड़ी पिटिशंस जो हम लोगों की थी वो इलेक्शंस को लेकर के थी। पूरे भारत देश को काफ़ी जनता थी, उम्मीद थी कि वीवीआईपी इसको लेकर के था कि आप पर्ची को गिना लीजिए। ठीक है। इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि कम वोटें डाली गई, ज़्यादा आई। इलेक्शन कमीशन खुद भी कहता है कि ज़्यादा वोटें डाली गई, कम आई। तो ये मतलब कहीं न कहीं ये क्रॉस वेरीफाइड करने का एक बहुत बड़ा विषय था, उनको नहीं करना है, उसमें सुमोटो नहीं लेना है। दूसरा इसी के साथ में नीट का प्रकरण था, जिसमें लगभग 23 लाख बच्चों का भविष्य कहीं न कहीं जाके गर्त में छुपा। हम लोगों ने बोला कि लॉर्डशिप इसमें स्कैम कई लेयर पर हुआ है और उस लेयर को भी आपको चेक करने के दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया, आपने वो भी नहीं किया। अभी नीट का पीजी का प्रकरण आया है, उसमें भी आपने कुछ नहीं किया। भारत देश में आए दिन देखिए, भारत देश में आए ही दिन रोज़ जो है तो रेप की घटनाएं हो रही हैं, आपने उसमें भी कुछ बड़ा निर्णय नहीं ले रहे हैं। न तो सुमोटो ले रहे हैं, न तो स्टेट को कोई गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, न तो आप वहाँ के जो हाई कोर्ट्स हैं उनको कर रहे हैं, न तो स्टेट गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूशंस और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को नहीं मानती, तो उसके खिलाफ में आप खुद भी कंटेम्प्ट को लेकर के कोई बड़ा एक्शन नहीं। संविधान में जो न्यायपालिका है या फिर विधायिका है या कार्यपालिका है, उसको तो अलग अलग बांटा गया है। दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, निष्पक्ष रहेंगे। क्या आप निष्पक्ष नहीं रही न्यायपालिका? मैं ये कहना चाहता हूँ कि निष्पक्षता जो जनता की जितनी उम्मीद है उस जनता में बिल्कुल भी नहीं खड़े हैं। जो जनता चाहती है कि न्यायपालिका को बिल्कुल ही साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसमें कहीं न कहीं प्रश्न उठ गए हैं। दूसरा, खासकर जिस दिन से प्रधानमंत्री के सारे आपस में मिलना जुलना और हर जगह पब्लिक मीटिंग में फिर एक वीडियो आया, हाँ, जो आप बता रहे हैं गुफ्तगू करना, ये सब कहीं न कहीं जो जब जजमेंट फेवर में नहीं आते तो लोग अपने से कयास लगाना शुरू करते हैं कि हो सकता है कि ऐसा सरकार करे। अभी आप देखिए कि मैंने कांग्रेस की तरफ से मेरी पिटीशन फाइल है, जिसमें बुलडोजर्स को लेकर के, जिसमें 11 राज्य प्रभावित हैं। 11 राज्यों ने मनमाना तरीके से पूरे भारत देश में लगभग 17 लाख पर लोगों को मतलब उसमें पीड़ित किया है, और उससे ज़्यादा भी डेटास हो सकते हैं। तो उसको लेकर के क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझ में आ रहा है रोज़ बुलडोजर इनलीगल तरीके से चल रहा है? क्या इनको नहीं पेपरों में समझ में आता है? तो ये सारी चीज़ों को जो जनहित को लेकर के मामले हैं, आप उसमें नहीं कर रहे हैं। एक मुद्दा जो जनता भी मुझसे कहती है, जो समझ में आता है लोगों के, ये कि जैसे ही किसी पर आरोप लगता है तुरंत बुलडोज़र चल जाता है। ये जो इलीगल है, इस पर बैन क्यों नहीं लग रहा है? बुलडोज़र चले कोई बात नहीं, आप जो इंक्रोचमेंट है हटाइए, अतिक्रमण को हटाइए, लेकिन आरोप लगते ही, खास तौर से माइनॉरिटीज़ पर आरोप लगते ही तुरंत बुलडोज़र चल जाता है, एनकाउंटर हो जाता है। ये मामला तो संगीन है। देखिए, दोनों मामलों को लेकर के मैं बोलना चाहता हूँ। बुलडोज़र का मामला मैंने आपको बता दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है। उसमें हमारी 5 बड़ी इंपॉर्टेंस प्रेयर है, मैं आपके माध्यम से बोल भी रहा हूँ। पहली प्रेयर है कि जितने घर गिराए गए हैं अभी तक विभिन्न राज्यों में, 11 राज्यों, 10 राज्यों के बीच की जो लिस्ट है, उनमें पूरी लिस्ट को पब्लिश किया जाए। जो इलीगल तरीके से गिराए गए, यानी विदाउट फॉलोइंग ऑफ द CRPC, CPC, उसको आप यदि उन्होंने फॉलोस नहीं किया तो उसका कंपनसेशन उसको अलाउ करिए। इसका पॉइंट जो मेरी तीसरी प्रेयर है, जो संबंधित मुख्यमंत्रियों ने ऐसा किया है, ऐसे मुख्यमंत्रियों को परमानेंट चुनाव में बैन कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कौन कौन से मुख्यमंत्री, 2-4 नाम बताइए। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जिन लोगों ने शपथ के समय पर आर्टिकल 164 की जो शपथ होती है उसमें स्पष्ट तरीके से बोला, आप सारे लोग सुन रहे हैं, पूरी मीडिया सुन रही है, कि हम भारत देश की जो संविधान है उसकी संप्रभुता, देश की संप्रभुता, अखंडता को बरकरार रखूंगे। उसमें शब्द मेंशन है। तो क्या देश की अखंडता, संप्रभुता को अक्षुण्ण नहीं रखा गया? देश की संविधान के सामने लेकर के आप हो तो संविधान को ही नहीं मानते। संविधान ये थोड़ी कहता है कि आप किसी के जाओ घर गिरा दो, कोई अलिज्ड पर्सन है, कोई फैमिलीज है, पूरे घर के लोगों को प्रभावित कर दो। यह भी नहीं कहता है संविधान कहीं पर कि पूरे, यदि कोई व्यक्ति, किसी भी घर का व्यक्ति एक आरोपी है तो पूरे घर के मासूमों को आप ले जा कर के आप
छोटे छोटे बच्चों को ले जा करके घर से बाहर कर दो, ये कहाँ का न्याय है? ये किस देश का न्याय हो सकता है? मुझे लगता है कि भारत देश के कुछ गिने चुने जो राज्य हैं वहीं का न्याय ऐसा दिख रहा है जिसको आज तक उन लोगों ने बुलडोजर जस्टिस नाम दिया था। सर ये बात आप सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी मतलब अदालत के प्रेमाइसेस में खड़े होकर, परिसर में खड़े होकर अब आप बोल रहे हैं, तो आप जब ये बोल रहे हैं, आप भी व्यथित हैं, आप भी निंदा कर रहे हैं इसकी, तो क्यों नहीं इस पर कोई बड़ा फैसला आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? नहीं, फैसला के लिए कोर्ट रिजर्व कर दिया है ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं इस चीज़ को? कोर्ट ने बोला है उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि आप उसमें सारा जो भी आपको अपना WS फाइल करना है आप करिए, रिटर्न सबमिशन। उसके बाद तो ये सारी चीज़ें होंगी, वो तो ऑर्डर रिजर्व होगा ही, वो हम पूरे देश को पता चलेगा। तो मैं आपके माध्यम से यह बोलना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं और ये पूरी सारी चीज़ों के साथ में ऐसा होना चाहिए। पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जिस तरीके से रवैया है, मुझे नहीं लगता कि एज पर संवैधानिक है। मेरे नज़र में तो संवैधानिक नहीं लगता, उनके नज़र में जो लगता होगा वो करते होंगे, मुझे ये नहीं पता। बाकी तो तय भारत देश की जनता खुद करेगी, आपके कमेंट में बताएगी, प्रधानमंत्री के भी बारे में भी कमेंट में बताएगी, आपको खुद भी पता चल जाएगा। पर मुझे लगता है कि जो जनहित के मामले हैं उनको पहले उठाना चाहिए। जनहित के जो मामले, आजकल हमारे पास बहुत सारे चौकीदारों का केस आया है। जब से प्राइवेटलाइजेशन हो गया, किसी भी चौकीदार की तनख्वाह 14,000 15,000 रुपये देते हैं जो प्राइवेट बिल्डर्स, प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर। तो चौकीदार खुशहाल है, मैं भी चौकीदार का नारा लग रहा है, आप देख नहीं रहे हैं? जबकि सरकार के माध्यम से उसको जो तनख्वाह मिलती है 20,000 25,000 मिलती है। सारा का सारा पैटी कॉन्ट्रैक्टर, वो नीचे के कॉन्ट्रैक्टर उसको ले लेते हैं, पर बेचारे उसको 10,000 12,000 14,000 रुपये की उसको मिल रही है। तो आप बताइए पूरा ये पैसा जा कहाँ रहा? पूरा ऊपर तक के सिस्टम में जा रहा है। क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे चौकीदार ऐसे हैं? और सुप्रीम कोर्ट में भी जो सिक्योरिटी लगी है उनकी भी ऐसे ही है, कुछ मिलती जुलती। तो क्या ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही? ये भी तो बड़े मुद्दे हैं देश के लिए। कितने चौकीदार हैं, कितने गरीब लोग हैं। तो ये भारत देश के संविधान और कानून की रक्षा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी, जवाबदेही दोनों है, न कि यह है कि आप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है लोकतंत्र की हिफाजत करें? यदि प्रधानमंत्री नहीं कर रहा है तो आप संविधान के सबसे बड़े तंत्र हैं, आपको इस चीज़ को करना चाहिए। आपको इस चीज़ में अपोज करना चाहिए कि आप ऐसा सिस्टम बनाइए कि डायरेक्ट उनके अकाउंट में पेमेंट जाए। कुछ ऐसा करिए कि वो उनको बाद में कॉन्ट्रैक्टर उनको निकाल भी ना पाए। यदि वो अपोज कर रहे हैं कहीं, उनके पास कोई रेमेडी नहीं, बेचारों के पास, गरीबों के पास। बुलडोजर पर कोई फैसला फाइनल आ रहा है? हाँ, आ रहा है। आप लोग जल्दी ही अच्छा निर्णय देखेंगे, आप लोग, पूरे देश के लोग, सबको पता चलेगा, अच्छा होगा। शुक्रिया। तो ये हैं नरेंद्र मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर, और बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री का आपस में इस तरह से गुफ्तगू करना, बातचीत करना अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री का अचानक CJI के घर पहुंच जाना, पूजा करने लग जाना, ये लोकतंत्र में नहीं चलता, राजशाही में चल सकता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। नरेंद्र मिश्रा जी की बातों से आप सहमत है, असहमत है? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।